सचिन पायलट साहब आज हमारे यहाँ धरने पे 1 मिनट ही आ जाते, प्रदेश की तमाम युवा शक्ति उसको धन्यवाद अर्पित करती। भगवान सारी चीज़ें देख रहा है, पाप जरूर भजन लाल जी आपको लगेगा, क्योंकि राम का नाम लेके आप सत्ता के अंदर आए थे। मोदी जी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके गए। हमारे साथ न्याय का योद्धा, न्याय की गारंटी बब्बर शेर हनुमान बेनीवाल है और प्रदेश की तमाम युवा शक्ति और 8 करोड़ जनता की जीत होगी। हम ढोल बजा के इसी तानाशाही रवैये की गूंगी बेरी सरकार के सामने जश्न मनाएंगे। इनके मोदी जी जो यहाँ कह के गए थे कि पाताल में से हम ढूंढ के पेपर माफिया को जेल में डालने का काम करेंगे, फिर उनके कान में हम आवाज़ पहुँचाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शाल्वी सोगरवाल और आप देख रहे हैं सच। तो इस समय आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के बाहर, और देखा जाए तो करीब 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही शहीद स्मारक है। और शहीद स्मारक काफ़ी दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों? तो मैं बता दूं कि 104 दिनों से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कई छात्र शामिल हैं और साथ ही एक वरिष्ठ नेता भी पहले इसका हिस्सा बन रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा, जो कि अब खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण है वो हम वहाँ जाके लोगों से बात करेंगे। और साथ ही आज NSUI ने एक प्रदर्शन किया छात्र संघ चुनाव को लेकर, जो कि 2023 के बाद से हुए ही नहीं हैं, जिसमें सचिन पायलट और निर्मल चौधरी और विनोद जाखड़ जैसे कई लोग मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। और वहाँ पे हम कई लोगों से ये भी पूछेंगे कि क्या वाकई में जो सेम लोकेशन पे दोनों चीज़ें हो रही थी, आपस में उन्होंने कोई संगठन बना के बातचीत की या समर्थन किया एक दूसरे का। तो हम सीधा चलते हैं शहीद स्मारक पर और जाकर बात करते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कितने दिन तक ये आंदोलन और चलने वाला है और किरोड़ी लाल मीणा खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये शहीद स्मारक सर्कल, जहाँ पे कई लोग वहाँ बीच में बैठे हुए हैं, इनका इंटरव्यू भी चल रहा है। उनमें से कई लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सरकार की उनसे सहमति बनी है या नहीं और आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। करीब आपको 104 दिन हो गए हैं आज पूरे के पूरे, तो सरकार से आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि सरकार, जो भाजपा की सरकार, जब 2023 के विधानसभा चुनाव थे, तो चुनाव के दौरान जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर जो राजस्थान की जनता से, जो राजस्थान के युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आएगी, अगर राजस्थान के युवा नौजवान अगर भाजपा का वोट देंगे तो हमारे सत्ता में आते ही हम SI भर्ती को हम रद्द करेंगे। जो SI भर्ती कांग्रेस के काल में जो 2021 में हुई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था, 35 दिन पहले पेपर बाहर आ गया था। तो भाजपा के उस तमाम नेताओं ने हमसे वादे किए थे कि हमारी सरकार आते ही हम SI भर्ती को रद्द करेंगे। हम पेपर लीक के खिलाफ जितने भी भर्तियां हुई है, हम उसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस जो है कानून बनाएंगे। लेकिन आज भाजपा को सत्ता में आए हुए करीबन 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। सरकार अपनी वादा खिलाफी पर उतर चुकी है। जो सरकार ने वादा किए थे राजस्थान के किसान, नौजवान, युवाओं से, उस युवाओं से किए हुए वादे को जो आज भाजपा के तमाम वो नेता, आज राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री जो पर्ची से बने हैं, वो भजन लाल जी आज अपना वादा निभा नहीं रहे हैं, वो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। और वो युवा आज 1.5 साल से सड़कों पे, और पिछले 104 दिनों से जब पक्ष और विपक्ष दोनों ने हमारे जो है मुद्दे को भुनाने का काम किया, हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया, हमें कुचलने का काम किया। और वो पुलिस प्रशासन अगर लाठी और जो है, जब हम सड़क पर संघर्ष करते थे तो लाठी के दम पर जो है हमें गिरफ्तार कर लेते थे। तो आखिर में हमें न्याय की गारंटी, राजस्थान की दिलेर नेता, हर किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित की आवाज़, नागौर सांसद RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने हमारा कंधा मजबूत किया, हमें ढाढ़स दिया, हमारा हौसला मजबूत किया। उन्होंने कहा कि आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। मैं SI भर्ती रद्द करने की आवाज़ उठाऊंगा और जब तक SI भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ बैठूंगा और धरना स्थल पर बैठूंगा, और जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी मैं उठूंगा। आज उसी बलबूते पर, उसी आवाज़ पर कायम रहते वो नेता हमारे बीच बैठा है। और आज 104 दिन हो गए, पिछले लगातार 80-85 दिन से वो हमारे साथ इस धरना स्थल पर बैठा था। हमने जेल भरो गिरफ्तारी का आंदोलन किया था। 1 लाख 1.5 लाख युवाओं की जयपुर में पिछले 25 मई को हमने युवा आक्रोश महारैली की थी। लेकिन सरकार ने जो है मंच पे आके जो वादा किया था, उस वादे को सरकार ने भुना दिया था। हमने विश्वास किया था, लेकिन अभी भी हमारी एक ही मांग है कि सरकार जो है अपने वादे पे खरा उतरे। जो युवाओं से वादा किया, उस युवाओं पे जो है सरकार खरा उतरने का काम करेंगे। माननीय न्यायालय के अंदर हमारा जो है मामला चल रहा है और माननीय न्यायालय निष्पक्ष तौर पर हर पक्ष से जो है गहराई में जाकर एक एक बिंदु से जो है इस मामले की पैरवी कर रहा है। और निश्चित ही माननीय न्यायालय
जब कार्यपालिका धीमी गति का काम करती है, जब कार्यपालिका जो है हठधर्मिता पे आती है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करती है। और उसी के बलबूते पर जो है संविधान पर हमें भरोसा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ जो संविधान है उस पर हमें पूर्ण उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। आज भी हमारे दिल के अंदर जो है उम्मीदों का दाना हमारा भी छूटा है, लेकिन विश्वास हमारा कायम है कि आने वाले दिनों के अंदर माननीय न्यायपालिका, राजस्थान हाईकोर्ट प्रदेश के युवाओं के जो है हित के अंदर एक दूरगामी फैसला करेगा और इस एसआई भर्ती को रद्द करके जो है राजस्थान के युवाओं की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। तो इतने सारे दिन हो गए, अभी तक सरकार ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। क्या आपको लगता है वो इस सबसे उनको फ़र्क पड़ रहा होगा या फिर कुछ इंतज़ाम निकालेंगे? देखिए, राजस्थान में सरकार है नहीं, क्योंकि अगर राजस्थान में सरकार होती तो आज सरकार की कहीं ना कहीं आंख कान जो है खुले होते। और सरकार की जो ये शहीद स्मारक पर जो युवा, आज आप देख लिए कि पूरे प्रदेश में ये हालात है कि हर किसी को जो है सड़कों पे आके अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। चाहे आपने देखा होगा कि आज छात्र संघ चुनाव का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से जो है 2 सालों से छात्र जो है इसी भाजपा सरकार के सामने संघर्षरत हैं। हम जो लोग जो है पिछले 4 सालों से संघर्ष थे और पिछले 1.5 साल से अधिक समय से इस सरकार के सामने संघर्षरत है, क्योंकि राजस्थान में ये हालत है। इससे अच्छा तो अगर राष्ट्रपति शासन भी लग जाए तो वो अच्छा था, लेकिन राजस्थान में तो ये हालत है कि राष्ट्रपति शासन के अलावा भी अगर कोई माने ना कि वो सिस्टम होना चाहिए, वो राजस्थान में चल रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा जो है सत्ता का जो है केंद्रीकरण जो है राजस्थान सेंटर में बैठी वो केंद्र के वो तमाम जो मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वो लोग जो है करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आज तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री तो जो है दौरा करने का काम कर रहे हैं। आए दिन हफ्ते में 4 बार दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। एक बार भी जो है सड़कों पे उतर के नहीं देखा। आपने देखा होगा हाल ही में किस प्रकार से झालावाड़ के अंदर आज राजस्थान का सिस्टम इतना वीकनेस पे आया हुआ है कि झालावाड़ के अंदर वो छोटे बच्चे जो जिनका कोई जो है दर्द नहीं था, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो बेचारे पढ़ने के लिए वो उन गरीब परिवार को बच्चे स्कूल के अंदर गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज हमारी ज़िंदगी का अंतिम दिन है। उनको क्या पता था कि हमारे हाथ में किताबें हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाश जो है कल चिता में जलने वाली है। और उन सरकार और सिस्टम के वीकनेस के कारण, सरकार की अनदेखी के कारण उन बच्चे मौत के घाट उतर गए और उन आज परिवारों के अंदर मातम बन रहा है। लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री एक बार भी उनका हाल जानने के लिए नहीं गया, उन परिवारों को दर्द जानने के लिए नहीं गया, केवल थोड़े घोषणाएं करके। ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि जब जब ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर होती है तो ये प्रदेश के तमाम ये नेता जो है दोनों पार्टियों के ये आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। इनको मौका मिलता है लाइमलाइट रहने का और सिंपैथी लेने का, ये बयानबाजी करके जो अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं झालावाड़ में जो भी केस हुआ तो वहाँ मुख्यमंत्री ने विजिट नहीं किया, तो क्या ये चीज़ जनता को नहीं दिख रही है? जनता फिर जिता कैसे देती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो बीजेपी का जो राज आ रखा है? जनता आने वाले 2028 के चुनाव में आईना दिखाएगी नहीं इनको। जिस प्रकार 2023 के चुनाव में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया था, इन्हीं युवाओं ने किया था। क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं की ताकत अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर युवा ये ठान ले कि हमें जो है सिस्टम बदलना है, हमें राजस्थान की सरकार की जो है काया पलट करना है, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो किसान, शोषित, पीड़ित, गरीब के लिए हर समय जो है उनके लिए 24/7 घंटे न्योछावर रहे, वो हर एक बिंदु पर जो है उनकी बात सुने। बड़ी शर्मनाक स्थिति ये हो रही है कि राजस्थान के अंदर ये युवा जो है हर एक मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे। कम से कम आज आपने देखा होगा कि राजस्थान के युवा हितैषी, जन हितैषी, बड़े दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री के दावेदार बनने के नेता और एयर कंडीशनर नेता सचिन पायलट आज आए थे यहाँ पे छात्र संघ चुनाव बहाल करो की मांग को लेकर NSUI के। इनको आप देखोगे, मैं इसी शहीदी स्मारक की बात करूंगा कि 2023 का समय था जब सचिन पायलट जी की ही सरकार थी, कांग्रेस की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और 2023 में भी सितंबर के दौरान ये मानेसर जय गए थे, उप मुख्यमंत्री थे तब, मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ विधायकों को लेके। उसके बाद में वो उनका मुकाम जो है हासिल नहीं हो पाया। उसके बाद में इन्होंने युवाओं के लिए अजमेर से चलकर जयपुर तक एक पैदल यात्रा करी थी। जो हमारा दूसरा मुद्दा है धरने का, एसआई भर्ती रद्द करो और RPSC को भंग करो। इस RPSC भंग करने के मुद्दे को लेकर सचिन पायलट साहब 2023 के अंदर अजमेर से लेकर जयपुर तक यहाँ पैदल यात्रा करते हैं। इसी शहीद स्मारक पर उस पैदल यात्रा का समापन करते हैं। और उस समय एक भाषण है, अगर आपको भी मालूम नहीं हो तो आप वो देखना। इन्होंने खुले आसमान में पैरों के छालों की कस्में खाई थी, युवाओं की सौगंध खाई थी कि मैं RPSC भंग कराऊंगा। जहाँ कहीं भी युवाओं को जो है ज़रूरत पड़ेगी, सचिन पायलट उनके लिए हर समय दौड़ता हुआ आएगा। और 2023 की उस रैली के बाद में सचिन पायलट साहब कहीं नज़र नहीं आए।
आज सचिन पायलट इसी शहीद स्मारक पर यहाँ पे आए थे, हमारे सामने 20-30 मीटर की दूरी थी, हमारे गेट के बाहर निकले थे गिरफ्तारी के लिए, तो यहाँ गए थे। हम यहाँ से पुकार लगा रहे थे, सचिन पायलट साहब आपका ज़मीर जिंदा हो। तो राजस्थान के युवा शहीद स्मारक पर 104 दिन से बैठे हैं। अगर दिल में कहीं भी आपको दर्द नज़र आ रहा है, कहीं भी युवाओं के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी जग रही हो, और कुछ नहीं, अगर आपके दिल और दिमाग में इतना भी लग रहा हो कि यार इन युवाओं के संघर्ष को सलाम करते हैं, क्योंकि पार्टी विचारधारा से परे हटके मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टी और विचारधारा से परे हटके लड़ा जाता है। जहां युवाओं के हित की बात आती है, किसान के हित की बात आती है, अत्याचार की बात आती है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार उनकी बात आती है, वहां अगर आप पार्टी विचारधारा से परे हटके कोई नेता लड़ता है तो उसको राजस्थान का सर्व समाज 36 कौम उसको सैल्यूट करती है। मैं कहता हूँ कि अगर सचिन पायलट साहब आज हमारे यहाँ धरने पर 1 मिनट ही आ जाते, प्रदेश की तमाम युवा शक्ति उसको धन्यवाद अर्पित करती कि हम मानते हैं कि सचिन पायलट साहब आज जो है रूम से बाहर निकलकर शहीद स्मारक पर आए थे और 1 मिनट उस 104 दिन से जो धरना चल रहा है उन धरने का हाल जानने के लिए आए, लेकिन उनका ज़मीर नहीं जगा, उनके दिल और दिमाग में कहीं हमारे युवाओं के प्रति 1 मिनट भी जो है संघर्ष की जो अलख नहीं जगी और वो हमारे बीच में नहीं आए। हम वही थके आ रहे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ न्याय का योद्धा, न्याय की गारंटी बब्बर शेर हनुमान बेनीवाल है, और उन्हीं के बलबूते हम 104 दिन हमने गुजार दिए। हमें तो चाहे 504 दिन भी गुजारना पड़े तो हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हमारा इरादा आज भी मजबूत है, हमारा हौसला हर दिन नई ऊर्जा के साथ मजबूत होता जा रहा है। हम डगमगाए नहीं आज भी, और हमेशा जो है वो लोकसभा का क्षेत्र चल रहा है, व्यस्त चलते हुए भी हमारा हाल जान रहे, बीच में हमसे मिलने भी आते हैं। और ये इतिहास ही नहीं, मैं तो मानना चलूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लिखा जाएगा कि राजस्थान का एकमात्र सांसद जिसने युवाओं के लिए शहीद स्मारक पर 104 दिन तो आज हो गए, आगे कितने दिन हो गए वो लिखा जाएगा। और प्रतिदिन धरने पे बैठना, अभी लोकसभा क्षेत्र के दिन को छोड़े तो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि इसी शहीद स्मारक पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारा मुद्दा भी जीतेगा। माननीय न्यायपालिका से हम जीत कर इस SI भर्ती को रद्द करने की हमारी जो आवाज़ है वो जीतेगी, और प्रदेश की तमाम युवा शक्ति और 8 करोड़ जनता की जीत होगी। हम ढोल बजा के इसी तानाशाही रवैये की गूंगी बेरी सरकार के सामने जश्न मनाएंगे। और अगर बात करते हैं राजस्थान में पेपर लीक की, तो आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये दुर्भाग्य है राजस्थान का। आप देखिए, जो मेहनत करते हैं गाँव से यहाँ पढ़ने आते हैं, आप देखिए यहाँ पर भी जो पिछड़ा होगा वो चाहेगा कि मेरी नौकरी लगे, या थोड़ा सक्षम होगा तो मेहनत करके उनके माँ बाप यहाँ भेजते हैं, वो पढ़ते हैं। और फिर अब अगर पेपर लीक हो जाता है, मान लीजिए SI भर्ती का पेपर लीक हो गया, उसके बाद में अब 600-650 फर्जी थानेदार बन गए, तो अब आप बताइए कि थानों के अंदर जाएंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, गरीब आदमी न्याय की उम्मीद लेके जाएगा, उनको थुतकार के वहाँ से भगा देंगे। वैसे भी जो पढ़ लिख के जा रहे हैं वही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो जो फर्जी पेपर से जिनमें नॉलेज नहीं है, जो सक्षम नहीं है, अगर वो थानेदार बन गए तो प्रदेश के क्या हालात होंगे? फिर प्रदेश के हालात ख़राब होंगे तो फिर भारत के ख़राब होंगे। आप सोचिए, प्रदेश से देश होता है, और फिर बात करते हैं कि विश्व गुरु बनेगा। आप बताइए, इस तरीके से अगर अपना हिंदुस्तान, अपना प्रदेश, अपनी संस्कृति अगर इस प्रकार से फर्जी थानेदारों के भरोसे चलेगी तो फिर कैसे देश प्रदेश आगे बढ़ेगा? ये दुर्भाग्य है, ये मानवता मर जाती है, यहाँ पर सरकार की मानवता मर जाती है। और आप जिस प्रकार से ये सारे काम होते हैं, पेपर लीक एक ऐसा नहीं होता कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने से, जैसे टीचर का पेपर लीक हो गया मान लीजिए, तो वो 30 साल तक उस सरकार, वो जो स्कूल में जाएगा 30 साल 35 साल तक नौकरी करेगा, तब तक कई विद्यार्थियों को वो ख़राब करके जाएगा। तो आप सोचिए कहाँ अपने देश का, प्रदेश का भविष्य क्या होगा? तो पेपर लीक ये कोई घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मानवता के लिए, प्रदेश के लिए, भारत के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सरकार आपकी मुख्य मांग क्यों नहीं मांग रही? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण क्या है, लोग जब यहाँ जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संघर्ष करके सरकार के अंदर आ जाते हैं या कोई बड़े पदों के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे को इंसान बना के भेजा है। तो वो सारी ये चीज़ें भूल के एसी के कमरों में आ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक दिन अपन यहाँ से जाना भी है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेके नहीं आए यहाँ पर पृथ्वी पे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो ये क्या, वहाँ बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि अपन ही राजा है, हम ही मौज कर रहे हैं, हम ही डिफेंडर में चल रहे हैं, हम ही लैंड क्रूजर में चल रहे हैं, मर्सिडीज में, हमारे पीछे आगे पीछे पुलिस चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल के राजा बन के यहाँ ऐश करते हैं। ये नहीं सोचते कि आम आदमी भी मेरे जैसा ही होगा। आज जैसे मुख्यमंत्री के 2 हाथ पैर इंसान, वो भी है इंसान, एक आम नागरिक भी है जो पीड़ित होता है, जो एग्ज़ाम ईमानदारी से जिसने दिया है एग्ज़ाम,
और वो रह गया मान लीजिए, और जैसे मैंने पेपर खरीद के मैं फर्जी थानेदार बन गया, तो उसके क्या बीते कि जो ईमानदारी के साथ परीक्षा दी थी वो 2-4 नंबरों से रह गया। तो ये चीज़ें बड़े नेताओं को सोचनी चाहिए। ये कोई भी, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे एक भाजपा की सरकार, इनको ये सोचना चाहिए कि कैसे प्रदेश आगे बढ़े, कैसे ईमानदारी की नींव लगे, कैसे भ्रष्टाचार दूर हो, कैसे एक दुखी आदमी के आंसू वापस नहीं बहे, कैसे एक आदमी के घर में दुख पड़ गया तो वैसा दुख वापस नहीं आए। ऐसे अगर मानवता के बारे में गहराई से सोचेंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे, इंसानियत का कर्तव्य क्या है, तब जाके वहाँ पदों पे बैठ के मंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन ये जब बनते हैं तो भूल जाते हैं, और भूल के ये सोचते हैं कि ऐसे ही जनता है, मरती रहेगी, चलती रहेगी, अपन बन गए मुख्यमंत्री, अपन बन गए मंत्री, मौज ले ऐश करो, चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर ये हिसाब किताब पूरा होता है। आप समझ सकते हो कि सब भगवान सारी चीज़ें देख रहा है। पाप जरूर भजन लाल जी आपको लगेगा, क्योंकि राम का नाम लेके आप सत्ता के अंदर आए थे, मोदी जी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। तो आपको क्या लगता है ऐसा ही भर्ती रद्द करके पुनर्गठन कितना ज़रूरी है एक छात्र के लिए? पुनर्गठन तो जरूरी, ऐसा ही भर्ती तो इसलिए रद्द होनी चाहिए कि देखिए एक ऐसे मैसेज जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्राइम कर दिया, अगर मेरे को जेल होती है, मेरे को 2, 4, 6 महीने की, 12 महीने की जेल होती, तो आम आदमी के अंदर संतोष होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करने वाला, बदमाशी करने वाला जेल के अंदर जा रहा है, और कहीं ना कहीं न्याय होता है इस धरती के ऊपर। यहाँ लोगों में न्याय होता है, पुलिस भी न्याय करती है, प्रशासन भी न्याय करता है, न्यायपालिका भी न्याय करती है। तो ये ऐसा ही भर्ती जब रद्द होगी तो ये मैसेज जाएगा, और वापस से जो ईमानदारी से पढ़ते हैं उनके अंदर भरोसा होगा कि हम पढ़ के ऐसा ही बनेंगे या अच्छे पदों पे जाएंगे। क्योंकि अगर फर्जी का ये जो पेपर लीक करेंगे तो ये जेल में जाएंगे, तो ये भर्ती रद्द होकर जो जेल में जाएंगे तो उससे अच्छा मैसेज जाएगा। दूसरा सवाल आपने किया कि RPSC का पुनर्गठन क्यों जरूरी है। आप बताइए, किसी संस्था के अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं, एक अध्यक्ष है, 10 लोग, वो सारे बेईमान हैं। जैसे मान लीजिए मैं RPSC का अध्यक्ष हूँ और मैं मेरे ड्राइवर के बेटे को पेपर दे देता हूँ, या मेरे मौसी के लड़के को पेपर दे देता हूँ, लड़की को पेपर दे देता हूँ, वो काबिल नहीं है, थानेदार बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो फिर आप बताइए, अगर जब मैं मुखिया ही RPSC का ऐसे काम करूँगा, सदस्य ही मिलके ऐसे काम करेंगे, तो फिर वो संस्था कहाँ संस्था रह जाती है। तो ऐसे लोगों को हम मांग कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में कि इनको भगाओ, और अच्छे लोग जो ईमानदार भी इस धरती पे है, ऐसी बात नहीं ईमानदार नहीं, ईमानदार लोगों को लेके आओ, ताकि ऐसे अपने रिश्तेदारों को पेपर नहीं बांटे, ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाए। तो वही बात आ गई लास्ट में कि ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे तो प्रदेश से खुशहाल होगा, लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, मानवता इनको दिखानी चाहिए, RPSC का पुनर्गठन करना चाहिए। जिन छात्रों ने वाकई में मेहनत की थी और उनका नहीं हुआ, तो उनसे आपकी बात हुई, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही? वो देखिए, यहाँ बैठे रहते हैं छात्र हमारे पास, थक हार के बेचारे कितने चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन में आते हैं, फिर 5-7 दिन रुकते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं समय निकाल के। उनसे बात होती है, वो ऐसे कहते हैं कि मेरी 950वीं रैंक थी। तो आप सोचो 950वीं जिसकी रैंक होगी या 900 जिसकी रैंक होगी, तो 600 650 फर्जी है। तो वो उसको दर्द है कि कहीं इनको पेपर नहीं मिलता तो मेरी 250 रैंक आ जाती और मैं ऐसा ही बन जाता, 2 स्टार लगते, थाने के अंदर जाके ईमानदारी से काम करता, लोगों को न्याय दिलवाता। तो कहीं ना कहीं उनको, जैसे किसी का 1-2 मेरे को मिले जी 1100 कुछ रैंक थी, वो मिले मेरे को। एक लड़की थी जिसकी 1150 कुछ रैंक थी, तो वो बोल रही थी कि मैं थानेदार बन जाती, अब कब भर्ती निकलेगी, कब नंबर आएगा, वापस से पेपर। मतलब असंतुष्ट है विद्यार्थी बहुत ज़्यादा। और जिस प्रकार से सरकार कर रही है, 104 दिन हो गए बैठे, कोई सुध नहीं ले रही, जबकि कह के ये आए थे कि हम सत्ता में आएंगे। मैनिफेस्टो में इनकी ये सबसे पहले लाइन ये लिखी थी कि हम आएंगे तो न्याय करेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, RPSC का पुनर्गठन करेंगे और इनको जेल में डालेंगे और मगरमच्छों को जेल में डालेंगे। पर अब क्या कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर मगरमच्छों की तरफ से लड़ाई लड़ रही है। कौन? सरकार वाले। ये दुर्भाग्य है राजस्थान में। तो क्या आपको लगता है लंबा आंदोलन जो आप कर रहे हैं ये सफल होगा? देखिए, वही बात आ गई मानवता की बात। हनुमान बेनीवाल जी 25 साल से यहाँ बैठिए, 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी। तो कहीं ना कहीं हम भी उनके पीछे इसलिए हैं क्योंकि मानवता के लिए, सच्चाई के लिए, गरीब के, किसान के कोई अगर दुख पड़ता है तो उसके लिए लड़ाई सरकार से या किसी से, प्रशासन से लड़नी पड़े, अधिकारियों से लड़नी पड़े, तो हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं और हम 104 दिनों से बैठे हैं। अब हमारा काम है लड़ना। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं हमें ये दुख होगा
कि जब एसआई का पेपर लीक हुआ था 650 फर्जी थानेदार बने थे तो हम घरों में क्यों बैठे थे? हमें दुख होगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अब क्या रिजल्ट रहे, अगर इनमें थोड़ी बहुत मानवता बची होगी, और मैं माननीय कोर्ट से हम आशा करते हैं कि अभी एक उम्मीद बची हुई है हमारी कि माननीय कोर्ट जो है वो हमारे साथ न्याय करेगा, और कहीं ना कहीं हम संघर्ष करेंगे। हमारे कर्तव्य बनता है ये, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, और हमें उम्मीद है अभी भी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, उम्मीद है हमारी जीत होगी। जो आप ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, लगभग आपको कुछ आइडिया है कब तक इसको जारी रखा जाएगा? नहीं, देखिए कोई आइडिया नहीं है अभी। शायद मेरे को लगता है कि 10 तारीख तक ये जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ये सुनवाई चलेगी तब तक तो चल रहा है, फिर कोर्ट का निर्णय तब तक नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। फिर अगर कोर्ट का निर्णय हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से लड़ेंगे, जैसा हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, फिर वहाँ लड़ेंगे। जो बड़े इनके मोदी जी जो यहाँ कह के गए थे कि पाताल में से हम ढूंढ के पेपर माफिया को जेल में डालने का काम करेंगे, फिर उनके कान में हम आवाज़ पहुँचाएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता इनके कानों में आवाज़ नहीं गई तो उनके कानों में कहाँ से पहुँचेगी। क्या लगता है जो सरकार का लूप होल है ये कभी सुधर पाएगा? सुधरना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि सुधर पाएगा, लेकिन कब सुधर पाएगा? जब हालात प्रदेश के ख़राब हो जाएंगे, जब भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा लेगा। जब आप सोचिए भ्रष्टाचार और पेपर लीक, ये जो भी गलत काम होते हैं, ये एक कैंसर की तरह होता है कि धीरे धीरे इंसान को जकड़ लेता है, फिर वो मर ही जाता है। तो ऐसे प्रदेश को जकड़ लेगा एक दिन, फिर अपनी जो पहचान है, भारत प्रदेश, राजस्थान है, भारत, ये अपनी पहचान खो देंगे। अगर इसी तरीके से राज रहा तो इनको राज में जो रहते हैं इनको सोचना चाहिए कि ये समय रहते हैं, ये जो जड़ें भ्रष्टाचार की, पेपर लीक की, अपराध की, महिलाओं के साथ दुराचार, जो स्कूलों में जो स्कूलें गिर रही है, ये सारी कुछ हिंदुस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये पहले भी नहीं सोचे, हज़ारों साल पहले, 500 साल पहले, तभी तो गुलाम रहे अंग्रेज़ों के। अंग्रेज भी आए थे तो क्या करते थे कि अंग्रेज़ों की जैसे 5000 की फ़ौज है तो उसमें से 4500 तो हिंदुस्तान के लोग होते थे, 50 लोग होते थे अंग्रेज़, लेकिन वही लोगों से उन्हीं लोगों को पिटवाते थे और राज करते थे। हिंदुस्तान के लोग समझदार बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान को अपनी जो असली पहचान, अपनी संस्कृति की, अपनी जो काबिलियत है, वो हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के नागरिक को समझनी होगी। नहीं तो एक बार कांग्रेस को और एक बार बीजेपी को, एक बार इसको आईना दिखा दिया, एक बार इसको आईना दिखा दिया, तो आईनों में शक्ल तो उन दोनों की रहेगी, तो वह कैसा राज करेंगे? दुर्भाग्य है। लोगों को समझना चाहिए अब कि इनको एक बार घर बैठाए, तीसरी पार्टी को आजमाए, जो 25 साल से हनुमान जी लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित एक छात्र ही होता है जब उसका पेपर लीक हो जाता है या उसका नंबर नहीं आता है। अल्टीमेटली सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो लोग अपोजिशन पार्टी होती है उसका तो काम ही होता है कि ये दबाव और प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, लेकिन जो छात्र है वो कहीं ना कहीं लिमिट दोबारा उसको उतने पेपर देना पड़ेगा, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर छात्र ही प्रभावित नहीं होता। जैसा मैंने पहले अभी कहा कि मान लीजिए कि फर्जी थानेदार बन गया या फर्जी टीचर बन गया, तो वो जाके कितने स्टूडेंट को पढ़ाएगा? थानेदार कितने लोगों को थाने में टैकल करेगा, कितने लोगों की समस्याएं सुनेगा? तो जो फर्जी होगा तो उनका असर उन लोगों पे पड़ेगा। जो टीचर बन गया, मैं टीचर बन गया मान लीजिए 1st ग्रेड का, अब मैं कितने लोगों को पढ़ाऊँगा? तो ये जो मेरे से जो पीछे जो ईमानदारी से जो पेपर दिए ना, उनके साथ तो इतना बुरा हो गया कि उनका नंबर नहीं आया, लेकिन मैं जाके कितने लोगों को प्रभावित करूँगा? आपने कहा कि कितने लोग प्रभावित होते हैं? छात्र नहीं होते, ये पूरा प्रदेश, ये पूरा सिस्टम प्रभावित होता है कई सालों तक। एक टीचर 40 साल तक हज़ारों बच्चों को ख़राब करेगा, एक थानेदार हज़ारों लोगों को ख़राब करेगा। मान लीजिए एक बन गया, कोई भी अफसर बन गया, मान लीजिए आपकी मीडिया से ले लेता हूँ कि कोई मीडिया, जैसे कई बार कहते हैं कि ये मीडिया वाला है जो पाकिस्तान की उनके ऊपर चलता है, तो वो कहाँ तक नुकसान पहुँचाएगा? तब तक रिपोर्टिंग करेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब तक भारत को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये छात्र ही प्रभावित नहीं होते, ये बहुत सारे लोगों तक 40 साल, 35 साल तक नौकरी करता है, तब तक प्रभावित होते हैं। एक गलत आदमी के द्वारा तैयार किए हुए लोग, एक फर्जी, जैसे रावण के जो सेना होगी वो रावण की तरह होगी। तो जब मैं फर्जी टीचर बन गया मान लीजिए, या फर्जी थानेदार बन गया, मेरे द्वारा लोग जो टच में होंगे तो वो बेईमान ही होंगे ना। मैं ईमानदार हूँ तो मेरे जो फॉलोअर है या मेरे जो भाई है, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे साथ बैठने वाले, वो भी ईमानदार ही होंगे। तो ये बहुत मतलब हर चीज़ प्रभावित होती है इससे। तो आप छात्रों को क्या हौसला और क्या देना चाहेंगे कि अब परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं? कुछ
हम तो 104 दिनों से यही हौसला दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में। हमें भी हौसला कहीं ना कहीं, हमारे अंदर भी इतना हौसला नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी से हमें हौसला मिलता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान लड़ रहा है भगत सिंह की भूमिका में। हमारा जन्म उस टाइम तो नहीं हुआ कब जब आज़ादी के लिए भगत सिंह लड़ रहे थे, फांसी पे लटके थे, नहीं तो हम कहीं ना कहीं उनकी फ़ौज के अंदर उनके साथ में होते। लेकिन उन्हीं के रूप में इस टाइम एक्चुअल में, मैं ऐसे नहीं कि मैं फॉलो उनको करता हूँ या मेरे नेता है, तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में अगर आप उनका इतिहास देखोगे तो आप पाओगे कि राजस्थान में मतलब लगभग भारत में उनकी तरह लड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये भगत सिंह है आज के टाइम के, तो हम उनके सिपाही बन के लड़ते हैं, उनसे हौसला मिलता है और हम लड़ रहे हैं। और हम यही हौसला फिर जो स्टूडेंट आते हैं हम उनको देते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपके भाई आपके पीछे खड़े हैं, आप जाओ 1 घंटा बैठ जाओ हमारे साथ, बाकी 9 घंटे पढ़ाई करो, आप 2 दिन आ जाओ 2 दिन पढ़ाई करो। तो हम उनका हौसला अफजाई करते हैं क्योंकि हम बड़े भाई हैं उनके, और हमें हनुमान बेनीवाल जी से ये हौसला मिलता है और हम पीछे खड़े हैं, हौसला अफजाई करते हैं उनका। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमने बात की, करीब 104 दिन आज इनको हो चुके हैं और अब देखना ये होगा कि कब तक ये इसी आंदोलन पर बैठे रहेंगे और सरकार इनकी बात कब तक मानती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी इनके साथ हैं, वो कई दिनों से इस प्रदर्शन में शामिल भी होते हैं और ये आंदोलन जैसा मैंने बताया 104 दिनों से चलता आ रहा है और यहाँ पे लाखों लोगों की कई बार भीड़ भी हो जाती है। स्टूडेंट्स आते हैं जिनका जो प्रभावित हुए हैं इस चीज़ से, और इन्होंने पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही भर्ती 2021 को रद्द की जाए, जन जन की यही पुकार, पेपर चोरों को मत बनाओ थानेदार। तो हम आपको बताएंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कि आगे इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, सरकार इनकी मांग से सहमत होती है या क्या कुछ देखना होगा। तब तक आप बने रहिए सच के साथ।